हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक निषेध के सिद्धांत के अनुसार निम्नतर प्रजातियां दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा द्वारा धीमे धीमे समाप्त होती चली गई। यह सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। एलेन, पर्ल, वरहस्ट, गॉस, एन बॉरलॉग। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रतिस्पर्धात्मक निषेध सिद्धांत के विषय में प्रश्न दिया है। निषेध सिद्धांत, और वो जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के विषय में भी प्रश्न में ही बताया गया है। सिद्धांत क्या कहता है समझ लेते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक निषेध सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो निम्नतर प्रजातियां होती है, यानी कि जो निम्न प्रकार के जंतु होते हैं, निम्न प्रकार के जंतु जिन प्रजातियों में पाए जाते हैं, तो जो निम्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं वो जब लंबे समय तक कोई प्रतिस्पर्धा चलती है, यानी कि कोई दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा चलती है, तो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा चलने के दौरान ये जो निम्न प्रजातियां होती है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इस दौरान क्या होता है, जो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा चलती है तो इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। जो हमारी निम्न प्रजातियां हैं वो उच्च प्रजातियों, जो निम्न प्रजाति है वो उच्च प्रजातियों के साथ जब प्रतिस्पर्धा करती है, तो चूंकि उच्च प्रजातियों की जो जीविता होती है, यानी कि जीवन जीने की क्षमता होती है, वो इन निम्नतर प्रजातियों की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो ये इस प्रतिस्पर्धा में विजयी हो जाती है या आगे निकल जाती हैं। और निम्न प्रजातियां जो कि हमारी कैसी होती है, निम्न स्तर की होती हैं, तो ये यहाँ पर जो है मृत हो जाती हैं। धीरे धीरे इनकी जो है संख्या कम होती जाती है और ये निम्न प्रजातियां समाप्त हो जाती है। इस अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिद्धांत दिया गया था गॉस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये गॉस के द्वारा दिया गया था। तो पहला विकल्प जो है वो क्या है, एलेन है। एलेन हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। और पर्ल, वरहस्ट, ये भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, ना ही एन बॉरलॉग। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है गॉस, विकल्प सी सही हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।